मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्यस अग्रवाल मैथ्स और हमारा टॉपिक चला हुआ है फिलहाल दोस्तों लाभ तथा हानि। और दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हम पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल में क्या है और किस तरीके से हम इसे बेहतर ढंग से करेंगे। तो समझते हैं दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर, वो नहीं पता है दोस्तों कितना है, पर उस पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। दोस्तों, कोई ऐसा निश्चित मूल्य है जिस पर 10% लाभ होता है, इससे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों, सारा जो लॉजिक छिपा है केवल इस सवाल की लैंग्वेज में। जो भी इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ गया कि किसका तो दुगुना कहा है, निश्चित मूल्य है तो उसका क्या करें हम, और ये जो 10% लाभ है इसका क्या करना है, तो दोस्तों बहुत ही सरलता से और बहुत ही कम समय में इस सवाल को अच्छे से सोल्व कर सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे उसने कहा कि निश्चित मूल्य पर बेचने से 10% लाभ होता है, यानी कि दोस्तों आपको विक्रय मूल्य कुछ ऐसा लेना है जिस पर आप 10% क्या दिखा सके, लाभ दिखा सके। तो दोस्तों, अगर आप क्रय मूल्य क्यों ना 100 ले लें, उसमें अगर आप 10 जोड़ दें तो 100 पे 10 का लाभ 110, आपको वो निश्चित मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों, तो मान लिया, इस हिसाब से हमने सोच लिया कि यहाँ पे हमें क्रय मूल्य 100 मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, माना क्रय मूल्य कितना, 100। इस तरीके से हमने 100 माना और निश्चित मूल्य पर बेचने से 10 का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, वो निश्चित मूल्य क्या होगा जिस पे 10 का लाभ हो गया। तो वो निश्चित मूल्य दोस्तों जिस पे 10% का लाभ हो, वह 100 से कितना अधिक हो जाएगा बताइए। 100 पे 10%, 10 सीधे सीधे जोड़ दीजिए। तो दोस्तों कितना हुआ, 110 हो गया। दोस्तों कितना, 110। तो ये जो निश्चित मूल्य कहा था उसे जिस पर बेचने से कितना लाभ हो रहा था, 10%, वह निश्चित मूल्य हमारा क्रय मूल्य 100 मानने से कितना हो गया है दोस्तों, 110। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा दोस्तों, इससे दुगने मूल्य पर। अब देखो, ये भी एक समस्या है। इससे किससे, इस निश्चित मूल्य से दोस्तों, क्योंकि क्रय का तो जिक्र ही नहीं कर रखा कि इसका दुगना हो, इन्होंने तो निश्चित मूल्य का कहा और इससे ही दुगने की बात होगी। तो निश्चित मूल्य क्या है दोस्तों, 110 है फिलहाल, और इससे दुगना। अब बताइए, निश्चित मूल्य फिलहाल कितना है, 110। अगर इससे दुगना कर दे दोस्तों, दुगना, तो दोस्तों बताओ दुगना कितना बैठेगा, 110 का दुगना कितना बैठ गया दोस्तों, 220। कितना बैठा दोस्तों, 220। इससे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बताइए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना माना हुआ है, 100, कि आप वो वस्तु लाए कितने में है, खरीद के 100 में, और दोस्तों निश्चित मूल्य 110 के हिसाब से दुगना 220 बैठ गया। अब अगर इतने की वस्तु है, 100 की वस्तु है, और बेच कितने में रहे हैं दोस्तों, 220 में, तो बताइए कितने का लाभ हुआ दोस्तों। 100 की चीज 220 में बेचने से दोस्तों साफ साफ 120 का लाभ हो गया। और दोस्तों, मैंने बताया है पहली ही क्लास में, अगर आपने देखी है तो ध्यान होगा आपको कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो जितना अधिक है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ। या फिर अगर मैं निकालता भी दोस्तों तो कितना लाभ था यहाँ पे, 120। दोस्तों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे दोस्तों कितना, क्रय मूल्य 100, और दोस्तों गुणा में भी क्या करते हैं हम, 100। तो दोस्तों, मैंने पहली क्लास में अच्छे से स्पष्ट किया था कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो जितना अंतर है वही लाभ, या दोस्तों अगर कम हो 100 से तो वही हानि हो जाएगी डायरेक्ट। तो दोस्तों 120% क्या हुआ, आपका लाभ हो गया। इस तरीके से निकालना। तो दोस्तों, आप समझ पाए कि निश्चित मूल्य कहा था जिस पर 10 का लाभ हो, तो ऐसा निश्चित मूल्य लेना था जिस पर 10 का लाभ दिखा सकें। इसलिए दोस्तों हमने समझा कि हमें क्रय मूल्य क्यों ना 100 मान लें, जिससे कि हम 10 का लाभ कितने पे दिखा दें, निश्चित मूल्य कितना मान लें, 110, और उसका दुगना दोस्तों 220, इनका अंतर कितना, 120। तो सेकंडों का सवाल है दोस्तों, आंसर कितना आ गया, सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, कहा है नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम। दोस्तों, एक रेट 200 रुपये है और दोस्तों एक रेट कितना है, 180 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तो समझ ही रहे हैं, यानी कि 1 किलो 180 रुपये की, और यहाँ पे दोस्तों 200 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये वाली चाय 1 किलो दोस्तों 200 रुपये की। तो नीता 180 प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये रेट है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये तो बताया रेट गया है कि 1 किलो कितने का है, 180 रुपये का है। दोस्तों दूसरा रेट हमें पता लग गया कितना है, 200 रुपये प्रति किलो।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा कि 5:3 के अनुपात में। इसका क्या मतलब है? अगर पहली वाली 5 किलो तो दूसरी वाली 3 किलो, या दोस्तों दोनों का दुगुना कर लो, या 10 तो या दोस्तों कितनी 6, 3 गुना कर लो दोस्तों, या 15 तो ये दोस्तों कितनी 9। यानी कि दोस्तों अनुपात ही रहेगा, काट पीट के यही सबसे सरलतम रूप है उसका। तो दोस्तों ज़्यादा हमें एक्यूरेट तो पता ही नहीं है, हम 5:3 ले, 10:6 ले, प्रतिशत जो है हर बार सेम ही आएगा, तो क्यों ना हम इसे ही ले। हम यही क्यों ना मान लें कि मात्रा के हिसाब से जो अनुपात दिया है, जैसे इन्होंने 5:3 कहा है कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय इस अनुपात में मिली, अर्थात अगर इसके 5 है तो इसके 3 है दोस्तों, अगर दुगुना करें तो दोस्तों इसके 10 हैं तो इसके 6 हैं, पर रियल में तो हमें पता ही नहीं, अनुपात ही तो है दोस्तों, दुगुना भी हो सके, तिगुना भी हो सके, या कई गुना हो सके, कितना भी हो सकता है। प्रतिशत में जो इससे आवेगा 5:3 से वही 10:6 से आवेगा, ये जानकारी हम रखते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम इसी को लेकर चले, क्यों ना हम मान लें कि पहले वाले 5 ही किलो हैं और दूसरे वाले दोस्तों कितने हैं, 3 ही किलो हैं। तो दोस्तों यही हमने मान लिया कि ये तो है 5 ही किलो और ये दोस्तों 3 ही किलो, जो अनुपात है जो का तो मान लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 180 रुपये प्रति किलो, अगर 5 किलो हम चाय दोस्तों खरीदे हैं तो 18×5 90, तो दोस्तों कितना अमाउंट बैठा है, कितने रुपए बैठे हैं, कुल रुपए बैठे हैं 900 रुपये दोस्तों, 18×5 90, 900 रुपये। और दोस्तों 200 रुपये के अगर 3 किलो हम चाय खरीदेंगे तो 2 तिये 6, यानी कि दोस्तों कितने, 600 रुपये। इस तरीके से दोस्तों 5 और 3 8 किलो, दोस्तों 5 और 3 कितने, 8 किलो जो चाय है वह कितने की हुई, 9 और 6 दोस्तों कितना, 1500 रुपये उसका दोस्तों क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य। दोस्तों क्या कहा गया था, इस अनुपात में मिलाकर, है ना दोस्तों, इसके हिसाब से बेची, यानी कि इसके हिसाब से क्या करी थी दोस्तों, खरीदी थी। तो दोस्तों खरीदना क्या, क्रय मूल्य, 180 रुपये के और 200 रुपये के हिसाब से खरीदा था, तो टोटल ये बैठ गया 900, ये बैठ गया 600, टोटल 8 किलो 1500 के बैठ गए दोस्तों। अब देखिए कहा कि 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची, तो दोस्तों देखिए ये कितना हो गया रेट, यहाँ पे बेचने का रेट कितना हो गया दोस्तों, 210 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 210। आप इसी बात को नीचे लिख सकते थे, कभी ना दिखा है इसलिए मैंने दोस्तों इधर लिखा। तो 210 रुपये प्रति किलो, तो दोस्तों कितने किलो है, 5 और 3 मिला के टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले के 5 किलो और 3 किलो, और आपने एक जगह मिश्रण कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रण क्या है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 किलो। तो दोस्तों 8 किलो हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों, 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 1680 रुपये में दोस्तों हमने इस हिसाब से में 8 किलो चाय जो है वो बेच दी। अब देखिए 1500 रुपये उसका क्रय मूल्य और ये दोस्तों उसका विक्रय मूल्य, जरा 1500 घटाइएगा दोस्तों, तो लाभ आ जाएगा कि जो चीज़ हमने 1500 में टोटल खरीदी थी उसे बेचा हमने 1680 में है दोस्तों। तो 0 8 और यहाँ दोस्तों कितना 1, तो दोस्तों 180 का क्या है, लाभ है, लेकिन हमें बताना है लाभ प्रतिशत। अब बताइए दोस्तों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं लिखता हूँ उसको, है ना, लाभ बटे दोस्तों क्या, क्रय मूल्य है, और दोस्तों गुणा में क्या आवेगा 100, गुणा में क्या आवेगा दोस्तों 100 आवेगा। तो लाभ कितना दोस्तों 180, लाभ कितना दोस्तों 180, क्रय मूल्य कितना बैठा दोस्तों 1500, और दोस्तों गुणा किससे करेंगे 100 से। अब देखिए जरा ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, देखिए दोस्तों 15 एकम 15 और 18 है ना दोस्तों ये, तो 3 बचेगा, तो 15 दूनी 30, तो दोस्तों 12% लाभ, प्रतिशत में लाभ कितना दोस्तों 12% लाभ, जो कि कहाँ है दोस्तों ऑप्शन सी में। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, कितना प्यारा सा सवाल है दोस्तों। सवाल में कहा एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। दोस्तों अंकित मूल्य के है यहाँ पे 9/10 मूल्य में क्या करा, खरीदा, यानी कि अगर अंकित मूल्य के या का एक ही बात है, गुणा कर दें दोस्तों 9/10 से, तो क्या आ जाएगा खरीदा हुआ मूल्य, यानी कि दोस्तों क्या क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में दोस्तों क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सरलता से पहले हम एकदम से कुछ नहीं कहते, जो सवाल में लिखा है उसको इसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर ये बटे वाला हिसाब है, अगर डायरेक्ट समझ में आता है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो कि अंकित मूल्य कितना हो गया 100 हो गया, उसका 9/10 दोस्तों 90 हो जाएगा। खैर दोस्तों पहले मैं आराम से समझाता हूँ, फिर चलेंगे थोड़ा तेजी में, सुनिएगा जरा। तो अंकित मूल्य के 9/10, तो दोस्तों अंकित मूल्य का कितना दोस्तों 9/10, के का मतलब गुणा दोस्तों 9/10। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर अंकित मूल्य को किससे गुणा कर दें 9/10 से, तो मूल्य में हमने खरीदा है, जो भी आएगा वो दोस्तों हमारा खरीदा हुआ मूल्य है,
अर्थात उसमें हमने वस्तु खरीदी है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य के 9/10 में हमने खरीदा है दोस्तों, क्रय किया है। दोस्तों अगर यहीं से मैं हिसाब लगाऊं और पहले के हिसाब से चलूं, आपके मन में आया होगा कि इसे कहाँ ले लेंगे, बटे में, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी किया है। तो दोस्तों क्रय और बटे दोस्तों कितना, अंकित। ठीक है, अंकित हमने यहाँ उतार लिया, अंकित मूल्य। और दोस्तों 9/10, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर क्रय 9 है तो अंकित दोस्तों कितना है, 10 है। इस तरीके से कहा जा सकता है। और दोस्तों अंकित मूल्य से 8% अधिक में क्या करा दोस्तों, बेच दिया। तो दोस्तों देखिए, अंकित मूल्य इस समय कितना है, 10 है, और दोस्तों क्रय मूल्य इस समय कितना है, 9 है। तो दोस्तों 10 का 8% निकालूं तो 0.8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.8, और ये 10.8, ये तो मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन कर दूं। चलिए दोस्तों एक बार इसी से कर देता हूं मैं कैलकुलेशन, कि अंकित मूल्य 10 है, अगर मैं उसका दोस्तों 8% निकालूंगा तो दोस्तों ये देखिए कितना है, 8/10 बचा 0.8, यानी कि दोस्तों 10 अंकित मूल्य था, उससे 0.8 अधिक में बेचा, यानी कि कितने में बेचा, 10.8 में बेच रहे हैं चीज़ों को। तो दोस्तों ये इस कीमत में क्या करें, अधिक में बेचा, यानी कि ये दोस्तों विक्रय मूल्य है। अब अगर इतने में बेच रहे हैं और इतने में खरीदा था, 9 घटाओ दोस्तों, तो 10.8 में से 9 घटा के दोस्तों कितना बचेगा, 1.8 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 1.8 बचेगा। ये क्या हुआ दोस्तों, लाभ। और अगर यहाँ से निकाल दें वैल्यू, तो लाभ कितना दोस्तों, 1.8, क्रय कितना दोस्तों, 9, और दोस्तों कितना, 100। ठीक है दोस्तों, 100। इस तरीके से अब देखिए पॉइंट हटा दिया, 0, ये दोस्तों काट दिया, 9 दूनी 18, दोस्तों 2 गुणा 10, दोस्तों कितना हुआ, 20। ठीक है दोस्तों, तो कई बार दोस्तों कोई कहता है कि पॉइंट से बच जाते हैं, कि क्या ज़रूरत थी, कि दोस्तों वो काम तभी हम अच्छे से कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि कहा जाए कि इस सवाल में क्यों ना आप अंकित मूल्य को यहाँ पे, जब आपको पता लग ही गया था कि क्रय बटे क्या दोस्तों, अंकित, है ना, किस अनुपात में आ रहे हैं, 9/10 में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं दोस्तों, 9/10 में आ रहे हैं। ठीक है, कहा गया था ना कि अंकित के 9/10 में खरीदा, तो अगर अंकित मूल्य को आप 9/10 से गुणा करेंगे तो आपकी खरीदी हुई कीमत आ जाएगी, अर्थात क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों अंकित को नीचे लिखे, क्रय बटे अंकित दोस्तों 9/10। और दोस्तों हम कई बार बात कर चुके हैं कि बटे के मान अपने हैं, यानी कि क्रय को 9 कहा जा सकता है, अंकित को 10। अब दोस्तों देखिए ये अनुपात है एक तरीके का, या तो इसे ऐसा का ऐसे रखिए, या किसी नंबर से अगर गुणा भी कर ले फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे कह दूं कि 10 से गुणा करके भाई इसे 90 कर ले, और इसे कितना कर लो भाई, 100 कर लो, इससे क्या होगा, अब जैसे इसने कहा कि अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेचा, तो अंकित यहाँ दोस्तों कितना आया, 100 आया, उसमें 8 जोड़ दें तो दोस्तों कितना हो गया, 108। तो दोस्तों इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बैठ गया, 108। लेकिन उस सूरत में दोस्तों जब हमने 10 से गुणा की थी, जब ये 100 हो गया था अंकित, उस समय क्रय मूल्य 90 हो गया था। अब अगर इसका लाभ देखें कि 108 में से 90 घटाएं तो दोस्तों कितने बचे, 18, यानी कि 18 का लाभ। तो दोस्तों अब लाभ प्रतिशत निकाल लें। फॉर्मूला तो याद ही है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। पिछले ही सवाल में लिखा है हमने फॉर्मूला। तो दोस्तों लाभ कितना, 18, क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 90, और दोस्तों गुणा कितना, 100। तो देखिए दोस्तों सेम ही कैलकुलेशन रही, 9 दूनी 18, 2 गुणा 10 दोस्तों कितना, 20%। तो दोस्तों अगर अंकित मूल्य को आप यहाँ से 9 के और 10 के बाद अगर आप 100 बना के 8 को सीधे जोड़ें, 108 ऐसे कर ले, या दोस्तों 10 पे करें तो 0.8 के हिसाब से 1.8 के हिसाब से निकाल लें, तो दोनों ही सूरत में आपका आंसर कितना है, 20%। दोनों सेम ही बात है दोस्तों, लेकिन कई बार लगता है कि ये सरल है या ये सरल है, तो जो बेहतर लगे आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलेंगे फिलहाल हम अगले सवाल पे दोस्तों, इसका आंसर हुआ डी। तो देखिए दोस्तों कितना सरल सवाल है हमारे सामने। सवाल में देखिए क्या कहा, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रम से 20:21 के अनुपात में है, इस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हमें अच्छे से जानते हैं, अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत निकाला जा सकता है। और दोस्तों देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, तो दोस्तों क्यों ना इसे ऐसे ही लिख लें कि क्रय मूल्य बटे दोस्तों कितना, विक्रय मूल्य। किस अनुपात में कहे दोस्तों, 20:21, तो बराबर 20 बटे दोस्तों कितना, 21, यानी कि दोस्तों बटे के मान अपने, क्रय 20 माना जा सकता है और विक्रय दोस्तों 21, यानी कि क्रय 20 कह दिया और विक्रय कितना दोस्तों, 21। यानी कि कोई वस्तु अगर खरीदी 20 में गई है तो बेची कितने में गई है दोस्तों, 21 में बेची गई है। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आगे का सवाल बड़ा आसान है। कहा गया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रम से है 20:21 के अनुपात में है, तो क्रय मूल्य का अनुपात और विक्रय मूल्य का अनुपात दोस्तों 20:21 दे दिया, और अनुपात को ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, क्रय बटे विक्रय हमने ऐसे लिखा और 20 और 21 को ऐसे अनुपात में लिख दिया, और बटे के मान अपने, यानी कि क्रय अगर वस्तु का 20 है तो बेचा गया है कितने में, 21 में। तो दोस्तों बताओ 20 की चीज 21 में बेच दी तो एक का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक का क्या हुआ दोस्तों, लाभ। और हमें बताना है लाभ प्रतिशत, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लाभ, ठीक है दोस्तों, बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा दोस्तों कितना,
100। तो दोस्तों बताइए 20 पंजे 100, तो कितना आ गया आंसर 5%, जो कि कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों उम्मीद है, खैर दोस्तों ये फॉर्मूला बार बार याद रखें आप, क्योंकि याद रहता ही है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। और दोस्तों मतलब याद कैसे रह जाता है कि दोस्तों हानि परसेंट हो तो ऊपर हानि बटे में क्रय, लाभ प्रतिशत हो तो लाभ ऊपर और बटे में क्रय, गुणा में 100 आता ही है। बस दोस्तों क्रय का ही ध्यान रखना, वो चीज़ जो कि तो गुणा में 100, यही मैटर है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कहा गया है दोस्तों कांतिलाल, ये किसी व्यक्ति का नाम कहा है दोस्तों यहाँ पे। तो कांतिलाल 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 80 किलो चावल। तो दोस्तों ये क्या दे दिया, रेट है ना, प्रति किलोग्राम वाला क्या है दोस्तों, रेट है ये। ठीक है, 80 किलो चावल है, ये मात्रा है। तो दोस्तों ये रेट हुआ कि इस भाव के चावल हैं और ये इतने किलो लिए हैं हमने 80 किलो। तो 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल के साथ 8 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, तो ये रेट हुआ दोस्तों। वाले 120 किलो चावल, ये मात्रा हुई दोस्तों। मिलाकर बने मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो दोस्तों लाभ को हम बाद में देख लेंगे, बेचना विक्रय मूल्य होता है और वो 20% के लाभ के बाद हमें निकालना है। पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमें 1 किलो चावल जो है इस सारे हिसाब किताब में जो मिश्रण होगा दोस्तों, उसका 1 किलो चावल हमें पड़ेगा किस रेट, खरीदा क्रय मूल्य कितना बैठेगा। दोस्तों फिलहाल हमने 2 अलग अलग रेट के जो हैं चावल खरीदे हैं। एक का तो रेट कितना है दोस्तों 6.75, और वो कितने किलो खरीदे, 80 किलो दोस्तों। उनके जो मात्रा है, जो अमाउंट है दोस्तों, वो कितना हुआ 80 किलो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 रुपये प्रति किलो, और इनके जो मात्रा है वो कितनी है 120 किलो। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, इसकी गुणा कर दे तो टोटल रुपए आ जाएंगे कि कितने रुपए के आए हैं ये। तो दोनों को जोड़ कर कुल क्रय मूल्य हम प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों गुणा करेंगे, देखिए तो ये 0, ये वाले 0 यहाँ पे, 8 पंजे दोस्तों 40, 8 सती 56, 4 दोस्तों 60, और 8 छंग 48, और 6 कितना दोस्तों 54। और दोस्तों 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 540 कह सकते हैं केवल। ओके, अब देखिए 12 अट्ठे 96 दोस्तों कितना 960। अब जरा जोड़ दीजिए, कुल क्रय मूल्य पता कर लेंगे किसका दोस्तों। देखिए 80 किलो तो ये चावल हैं दोस्तों, 120 ये हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों 200 किलो चावल है ना, 12 8 20 दोस्तों 200 किलो चावल, इन्हें जोड़ लो। 0 6 4 10, 9 और 5 कितने दोस्तों 14, और 1 कितने 15। तो दोस्तों 1500 रुपये के आए, कितने 200। तो दोस्तों हम 1 किलो का क्रय मूल्य पता करेंगे। 1 किलो का क्रय मूल्य, 1 किलो चावल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपये कितने किलो का बैठा, 200 किलो का। तो भाग दो जरा, 2 0 गई, 15/2 7.5 लिख ले दोस्तों, 7.5। ये दोस्तों क्रय मूल्य आ गया 1 किलो चावल का। और दोस्तों ये मिश्रण का क्रय मूल्य आया है। अब हमें उस पर किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो दोस्तों अगर आप भूले नहीं हैं, कौन सी ट्रिक, हमारी पहाड़ी ट्रिक, इसी के हिसाब से हम ये चीज़ें करते हैं कि देखिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना हुआ 7.5, और दोस्तों लाभ कितना 20 का बीच में लिखा दोस्तों, और बताना क्या है कितने में बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे किससे 7.5 से, और दोस्तों पहाड़ी पे ऊपर जा रहे हैं, तो दोस्तों बटे की लाइन के ऊपर 20 जोड़ दिया, तो दोस्तों कितना 120, तो बटे में कितना दोस्तों 100। तो ऊपर जाते हैं बटे की लाइन के ऊपर लिखते हैं, अदरवाइज दोस्तों नीचे आ रहे होते हैं बटे की लाइन के नीचे। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों पॉइंट हटाया, एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 10 आ गया, 0 से 0 का 8 दी। अब देखिए जरा 25 तिये 75 दोस्तों, 25 चौके 100, 4 तिये 12 दोस्तों, 3 तिया 9। तो दोस्तों 9 रुपये प्रति किलो चावल जो है बेचना होगा। जो चावल का मिश्रण जो हमें क्रय मूल्य कितना पड़ा था 7.5 रुपये दोस्तों, उसे 20% लाभ के लिए कितने में बेचे हैं दोस्तों 9 रुपये प्रति किलोग्राम चावल। इसलिए आंसर क्या हुआ दोस्तों डी। तो उम्मीद है दोस्तों चीजें समझ में आई हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया दोस्तों, सवाल में कहा कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। ठीक है दोस्तों, दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करने का मतलब है दोस्तों कि वो पैसे तो उतने ही, वो कह रहा कि अगर मैं भाई ये सामान 100 रुपये का लाया तो मैं 100 रुपये का ही दे रहा था मैं,
और देखो मैं कोई लाभ भी नहीं कमा रहा, तो दिखावा हुआ उसका, क्योंकि उसने वो रुपयों में पैसे बेशक लाभ ना कमाया हो, लेकिन दोस्तों उसने वजन में, है ना, अपने बाट में गड़बड़ कर दी, जिससे उसका लाभ हो रहा है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 किलोग्राम के बाट का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम कितना होता है दोस्तों? 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक वजन कितना होना चाहिए था? 1000 ग्राम। और दोस्तों उसका वजन कितना है? 960 ग्राम है बाट का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो 1000 ग्राम बता के कितने में बेच रहा? 960 पे। तो दोस्तों कितने बच रहे उसे? साफ साफ 40 ग्राम बच रहे। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि उसका जो 40 ग्राम की ये बचत है, क्योंकि क्रय मूल्य पे तो उसे दोस्तों कोई लाभ या हानि नहीं है, क्योंकि दिखावा उसी का है। 100 रुपये का लाया तो 100 रुपये का ही बेचने का दिखावा कर रहा वो, तो लाभ कमा रहा है इस वजन पे कि जो बाट वास्तव में 1000 ग्राम का होना चाहिए था, 1 किलो का अर्थात 1000 ग्राम का होना चाहिए था, वो 960 ग्राम का है। तो दोस्तों कितने? 1000 में 960 गए, कितने बचे? 40 ग्राम का लाभ है साफ साफ। लेकिन दोस्तों अगला सवाल उठा कि दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है, और दोस्तों हमने क्या समझा है कि क्रय मूल्य पे क्या हो दोस्तों? लाभ। लेकिन दोस्तों यहाँ तो वजन है, यहाँ तो क्रय मूल्य है ही नहीं। तो दोस्तों क्या 1000 पे है ये लाभ 40 का, या इस 960 पे, ये समझना है। तो दोस्तों इस सवाल में देखिए 1000 तो वास्तविक कीमत थी और त्रुटिपूर्ण जो वजन है वो 960 है। तो दोस्तों इसी त्रुटिपूर्ण वजन पे ये उसका लाभ है कि दोस्तों इस 40 की बचत जो हुई है वो उसे इस 960 ग्राम पर ही हुई है, वो 1000 पे नहीं हुई है। 40 ग्राम बच गए, क्योंकि होना 1000 चाहिए था लेकिन है वहाँ 960। लेकिन ये इस तरीके से हम कहेंगे कि जो लाभ है वो जितना उसने दिया उसी पर तो होगा, और दिया उसने 960 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 960 आएगा। बस इतना दिमाग में रखें कि इस प्रकार के सवाल में जो त्रुटिपूर्ण वजन है वही आएगा नीचे। तो दोस्तों इतनी तो बचत होगी 40 और बटे में 960, और गुणा दोस्तों कितना? 100%। इस तरीके से इसे सोल्व कर देते हैं दोस्तों। 0 गया और 4 से काट दूं तो 24 के 96 दोस्तों। 4 से काट दे 4 6 24, 4 से गया तो दोस्तों कितना? 25। तो दोस्तों 25 और बटे में कितना? 6। 25 बटे 6 को दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ अब समझ में आती है अच्छे से, वरना भाग करके देख लेंगे। तो दोस्तों 6 चौक 24, कितना बचा दोस्तों? 1/6%। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? सी आ गया। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये पहले वाले सवाल का रिवर्स है दोस्तों, उल्टा सवाल है। अगर पहला सवाल जितने अच्छे से समझ में आया है ये उतनी ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहला इसे पढ़ लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। एक के स्थान पर दोस्तों 1 किलोग्राम के स्थान पर, यहाँ पे छुटा हुआ है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। जहाँ पे उसे 1 किलोग्राम देना चाहिए था दोस्तों, जैसे कि पिछले सवाल में वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा था और उसमें हमने लाभ निकाला था दोस्तों। ठीक है, और इस बार हमें लाभ बता दिया है कि इतना है उसका। तो बताओ जैसे कि उसमें 960 था, यानी कि 1000 से 1000 ग्राम से कितना कम का बाट है ये हमें बताना है दोस्तों। तो के स्थान पर कितना सामान देता है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए एक तो तरीका है ये कि ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा ही आसान हो गया कि अगर मैं इसको खोल दूं कि दोस्तों यहाँ पे लाभ कितना बताया गया? लाभ बताया गया दोस्तों 11 सही 1/9 दोस्तों, 11 सही 1/9%। और दोस्तों अगर इसे मैं खोल दूं तो 11 9 99 और 1 कितना दोस्तों? 100/9%। को भी खोल लेते हैं दोस्तों, बटे में कितना? देखिए 100 आ गया और 100 के लिए मैंने 2 जीरो लगा दी तो 900 कर दिया। 9 गुणा 100 900 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों जोड़ के कितने बैठ रहे हैं? 1000 ग्राम। और दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि पिछले वाले सवाल में भी ऐसा ही कुछ था कि 40 ग्राम ऊपर था, 960 ग्राम क्या था दोस्तों? नीचे, और इन दोनों का टोटल वही बैठा था जो कि वास्तविक ग्राम होते हैं 1000। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो बाट है वो दोस्तों कितने का होना चाहिए? 900 ही ग्राम का होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल इस वजह से ज़्यादा आसान हो गया कि प्रतिशत जैसे ही खुला तो दोस्तों ऊपर 100 और नीचे 900 आया और उनका दोनों का जोड़ 1000 ग्राम बैठ गया। तो इस आधार पे कि ऊपर नीचे का दोनों का जोड़ ही 1000 बैठता है पिछले सवाल के हिसाब से, तो मैं कह सकता हूँ कि 900 ही ग्राम का क्या है दोस्तों? बाट। लेकिन दोस्तों कुछ के मन में या हमारे मन में ये सवाल उठे कि पेपर वाली जल्दी तो है नहीं कि एकदम से ही निशान लगा के भागना है। तो दोस्तों क्यों ना इसे अच्छे से समझे कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, इतना कम का बाट था तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कम का बाट होगा। मान लेते हैं दोस्तों कि वो कितना सामान कम बेच रहा है, मान लो वो x सामान कम बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 40 लिखा था वहाँ पे क्या लिख लो? x लिखो। नीचे दोस्तों क्या लिखा था मैंने? 960। तो दोस्तों 960 क्या आया था? मैंने 1000 में से 40 घटाया था।
तो दोस्तों 1000 में से यहाँ पे कितना कम मान रखा हमने x, तो x घटाना चाहिए। और दोस्तों इस तरीके से 40/960 लिखा था पिछले सवाल में, तो दोस्तों हमें पता ही नहीं इस सवाल में कितना कम है, तो हमने x मान लिया है। 1000 में से x घटा के नीचे लिख दिया जैसे 960 लिखा था। और दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए 100 और प्रतिशत का चिन्ह, और ये प्रतिशत का मान किसके बराबर आना चाहिए इस सवाल के हिसाब से दोस्तों 11 से ही 1/9% के बराबर आना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व करूं तब क्या होगा, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों x बटे कितना 1000 माइनस x, तो दोस्तों यहाँ कितना है 100 है, गुणा में है दोस्तों ये। और देखिए जरा 11×9 99 और दोस्तों एक 100/9, दोस्तों ये हुआ 100 से 100 भी काट दिया हमने। अब देखिए जरा दोस्तों 9x तिरछी गुणा कर रहे हैं दोस्तों, ये बराबर है ना, ये तिरछी गुणा करें 9x, और दोस्तों इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा है इधर गुणा, तो दोस्तों 9 की गुणा x में करी तो दोस्तों कितना 9x, और दोस्तों 1000 और माइनस कितना दोस्तों x, ये x दोस्तों इधर आया तो दोस्तों क्या हो गया प्लस, x माइनस का है बराबर से दूसरी तरफ दोस्तों जुड़ जाएगा, तो दोस्तों कितने हुए 10x हुए। और दोस्तों यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1000 बचा हुआ है, दोस्तों ये काट दीजिए तो x का मान कितना आया दोस्तों 100 ग्राम आया, यानी कि दोस्तों वो दुकानदार 100 ग्राम चीज़ कम बेच रहा है, 100 ग्राम कम। तो दोस्तों 1000 के बाट में अगर 100 ग्राम कम बेच रहा है तो दोस्तों कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम का। तो दोस्तों ये विस्तार से चर्चा मैंने केवल और केवल इसलिए की ताकि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाए, अदरवाइज सवाल का आंसर बहुत पहले यहाँ पे आ चुका था कि जैसे हमने से खोला था कि 11×999 और 1 100/900, तो दोस्तों इन दोनों का जोड़ क्या बैठेगा तो 1000, और इस तरीके से कह सकते हैं कि 900 ग्राम का बाट प्रयोग करके वो 100 ग्राम की बचत कर रहा था, इसलिए ये प्रतिशत आई। तो दोस्तों क्योंकि जोड़ कर देख लिया 1000 बैठ गया, तो आंसर क्या था दोस्तों 900 ग्राम। और यहाँ पे दोस्तों मैंने जहाँ 40 था पिछले सवाल के हिसाब से वहाँ मैंने x मान लिया कि x जैसे यहाँ 40 था और 1000 में से घटा के 960 आया, वैसे ही 1000 में से x घटा के ऐसे लिख दे जो का तो। प्रतिशत के लिए दोस्तों 100 से गुणा करी प्रतिशत, और दोस्तों ये मान मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्रतिशत पिछले सवाल में 4 से 1/6 आ गया था, तो वैसे ही 11 से 1/9% आना चाहिए, वो बराबर रख दिया, प्रतिशत काट दी और दोस्तों आगे सोल्व किया तो x का मान 100 आया, यानी कि जो मैंने माना था कि कितने ग्राम के बाट का कम का प्रयोग करा 100 ग्राम, और 100 कम करके 1000 में से कितना बैठा दोस्तों 900 ग्राम, इसलिए आंसर क्या है डी। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर ढंग से बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में हमें क्या समझना और क्या ध्यान रखना है ये बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कहा है सवाल, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तथा 5% धोखा बेचते समय देता है। दोस्तों 5% का धोखा बेचते समय देता है, तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि जो दोनों धोखे उसने हमें दिए हैं 5-5% के, तो दोस्तों उससे उसका लाभ ही होगा या किसी से उसकी हानि भी होगी। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति धोखा किस लिए देता है, देखिए किस लिए देगा, है ना, अपने लाभ के लिए, कि दोस्तों ये यहाँ पे बांट रखे हैं और दोस्तों यहाँ पे कोई चीज़ क्या है मतलब तोली जा रही है। तो दोस्तों त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा देता है। तो दोस्तों अगर वो उससे खरीद रहा है, खरीदते समय उसने उससे कोई चीज़ खरीदी दोस्तों, उसे तोल रहा है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, इधर क्या कर देगा, कुछ ना कुछ लगा देगा, जिससे कि वास्तविक चीज़ से मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम है तो दोस्तों 5 ग्राम लगा दीजिए, 105 ग्राम आ जाएगी वस्तु यहाँ से, तो उसे 5% धोखा दे दिया। और दोस्तों अब क्या करेगा वो, तो दोस्तों बेचते समय धोखा देगा। तो दोस्तों अब कोई लेने आया सामान, अब यहाँ पे ये सामान है, यहाँ पे ये बाट है, तो दोस्तों इस बार क्या करेगा वो, अगर 100 ग्राम देना है तो 5 ग्राम का इधर लगा देगा। तो दोस्तों देखिए, यानी कि अगर इधर ही लगाव रखेगा तो एक धोखे में क्या होगा दोस्तों, उसका लाभ होगा और एक में क्या होगा, हानि। लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति धोखा देगा तो लाभ के लिए देगा, तो ये भी उसके लाभ के लिए है, तो उस समय उसने यहाँ इधर रखा होगा वो बाट, और दोस्तों इधर जैसे चुंबक लगा दें दोस्तों वैसा कुछ, तो दोस्तों ये धोखा बेचते समय दिया तो इधर लगा दिया दोस्तों। इस तरीके से दोनों ही धोखे में उसे क्या है दोस्तों, लाभ है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, अब मान लीजिए इतनी स्थिति समझ में आ गई कि दोनों में उसे क्या है, लाभ है, कोई भी हानि का नहीं है। तो पहला कन्फ्यूजन यही था कि कोई धोखे में अगर एक ही तरफ बाट है तो एक बार लाभ हो सकता था और एक बार हानि, लेकिन दोस्तों हमने ये समझ लिया कि धोखा दिया ही लाभ के लिए जाएगा, और किस तरीके से दिया जाएगा वो भी समझा हमने थोड़ा सा। तो दोस्तों 5% का धोखा ये भी लाभ हुआ, 5% का धोखा ये भी लाभ। अब कोई 5 और 5 10 ना समझे, इतना समझेंगे कि दोस्तों वो सामान उसने खरीद तो लिया ही, दोस्तों वो सामान जो है उसने खरीद तो लिया ही, जैसे कि हमने कहा कि पहले 105 ग्राम खरीद लिया, फिर दोस्तों से ने क्या कर दिया 95 ग्राम दे दिया। तो दोस्तों 10 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ, 95 पे, क्योंकि ग्राहक के पास गया किस पे, कितना 95। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों को किस तरीके से समझे सकते हैं बेहतर ढंग से, उसका तरीका देखिए क्या है। उसका तरीका ये रहेगा दोस्तों, बेहतर तरीका कि आप कैसे करें कि मान लीजिए कोई चीज़ क्या थी, 100 थी, ठीक है दोस्तों, और उस पर पहला लाभ कितने का है, 105 का जब लिया उसने,
तो 5% का धोखा दिया, लाभ के लिए दिया दोस्तों। तो कितना 105 बटे दोस्तों कितना 100, इस तरीके से 100 का 105 बटे 100, 105 आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा धोखा दिया किस लिए, वो भी लाभ के लिए दिया। तो दोस्तों ये जो मान आएगा उस पर 5 का लाभ होगा दोस्तों। तो किस तरीके से आप इसे 105 लिखें ताकि बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो ये भी 105 बटे 100। तो दोस्तों देखिए इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए 105 गुणा 105, अगर आपको ट्रिक याद है 105 के वर्ग की, तो दोस्तों 5 5 25, 10 गुणा 11 110, और दोस्तों बटे में कितना 100। और दोस्तों 2 जीरो की वजह से पॉइंट लगा दिया 110.25। और दोस्तों जो वर्ग की ट्रिक है कहीं वीडियोस पड़ी हुई हैं आर्मी स्पेशल बेंच में, आप उन्हें अच्छे से देख लें ताकि ऐसी चीज़ों में जगह जगह आपको दिक्कत ना हो। अब बताइए दोस्तों कितना था, कोई चीज़ 100 थी, उस पर 5 का लाभ, फिर 5 का लाभ लेते हुए भी और देते हुए भी, दोनों बार 5-5% का लाभ। तो दोस्तों कितना बैठा 110.25, जो 100 से कितना दिखाया दोस्तों 10.25। तो दोस्तों कहा था ना कि 5 5 10 मत समझिएगा दोस्तों, तो कुछ अलग आएगा। तो क्या आया दोस्तों, आंसर सी आया। इस तरीके से ऐसे सवाल में दोस्तों ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, अंडों के भाव में 25% कमी होने के बाद 162 रुपये में, तो दोस्तों कितनी कमी हुई 25% कमी होने के बाद 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या है। तो दोस्तों पहली तो बात ये समझ लें कि प्रति दर्जन यानी कि 1 दर्जन कितना है वही पूछा है, और यहाँ पे 2 दर्जन ही है। तो सवाल में दर्जन को 12 के हिसाब से तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने हमने से प्रतिशत भी पढ़ा है, वो वीडियोस देखी हैं, तो ऐसे सवाल भी हमने वहाँ पे कराया है। और दोस्तों उस सवाल में मैंने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि इस प्रकार के सवाल में कि जैसे आप मार्केट जाओ दोस्तों, वो चावल का क्वेश्चन था और मैंने समझाया कि आप गए चावल लेने, हमेशा आप उतने ही रुपए लेके जाते हो। तो दोस्तों उस बार रेट घटा मिला, तो उतने ही रुपयों में आपको कुछ अधिक चीज़ें मिल गई हैं। दोस्तों इसमें भी ऐसा ही है, देखिए अंडों के भाव में 25% कमी होगी और 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक मिले। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बार 162 रुपये के ही अंडे खरीद के लाता है, और दोस्तों वो मार्केट में गया और मार्केट वाले से वो भाव तोल ही नहीं कर रहा, उसे वो जाते ही 162 रुपये दे देता है। और उसे इस बार क्या हुआ, क्योंकि उसने भाव तो किया नहीं था, तो दोस्तों 25% रेट जो था वो कम था, इसलिए दुकानदार ने 162 रुपये के उसे 2 दर्जन अंडे जो है हर बार से क्या दे दी दोस्तों, अधिक दे दी। तो अंडों का प्रारंभिक भाव यानी कि जो पहले किस रेट में लाया कर था वो हमें बताना होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको कहा कि इस प्रकार के सवाल में कई बार दोनों रेट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताया कि दोस्तों एक तो पुराना भाव जिसे आप प्रारंभिक कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करें, जो भी ये प्रतिशत है दोस्तों, चलिए प्रतिशत को ऐसे ही चिन्ह से लिख देता हूँ या फिर ब्रैकेट में शब्दों में लिख लीजिए प्रतिशत, जो भी ये प्रतिशत में कमी है दोस्तों, वो प्रतिशत कमी, चलो कमी भी लिख देते हैं दोस्तों, प्रतिशत कमी ये वाला मतलब 25 आएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। और दोस्तों जितने भी ये रुपए हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब समझिए, चाहे यहाँ पे जो चीज़ें लिख रही हैं वो उतने अच्छे से मैं नहीं समझा पा रहा, वो एक अलग बात है, पर आपको समझना क्या है वो समझे कि मैं ये 25% कहना चाह रहा कि ये 25% आएगा गुणा में ये रुपए आएंगे। तो दोस्तों फॉर्मूले की शक्ल में कुछ ऐसे लिखा मैंने, या तो प्रतिशत लगा लें या प्रतिशत कमी गुणा रुपये। और दोस्तों ये क्या कह रहा हूँ मैं, मात्रा कह रहा हूँ, 2 दर्जन अंडे, तो क्या कहूँ दोस्तों, अमाउंट ही कहूँगा, तो मैं इसे हिंदी में मात्रा लिख देता हूँ। और दोस्तों गुणा देखिए कितना आएगा, 100 माइनस दोस्तों प्रतिशत कमी। चलिए इसको कुछ इस तरीके से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है दोस्तों, 100 माइनस प्रतिशत कमी। या दोस्तों नया भाव जो कमी होने के बाद आया वो पूछ सकते हैं, इसलिए दोस्तों कई बार दोनों या दोनों का अंतर पूछते हैं, इसलिए ये बता रहा। तो दोस्तों प्रतिशत और कमी बस ये शब्द लिख देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो, आपको पता ये तो दोनों एक ही बात है। तो गुणा रुपये और दोस्तों क्या मात्रा, और दोस्तों गुणा बस 100, यहाँ पे घटेगा नहीं, सुना ध्यान रखें। अब जैसे दोस्तों इसने क्या कहा, प्रारंभिक भाव कहा। अब देखिए जैसे ये वाला फॉर्मूला देखिए पुराने वाला है ना, प्रारंभिक मतलब पुराना, ठीक है दोस्तों, पुराना भाव, तो प्रतिशत कमी यानी कि दोस्तों कितनी कमी, 25% की, चिन्ह मत लगाइएगा, 25 लिखेगा दोस्तों, गुणा रुपए कितने दोस्तों, 162 रुपये। दोस्तों देखिए नीचे कितनी मात्रा, तो दोनों पहले मान गुणा में और तीसरा मान बटे में, दोस्तों कितना 2। और दोस्तों देखिए नीचे क्या है, 100 माइनस कमी, दोस्तों 100 और 100 में से 25 गया तो कितना है दोस्तों, 75। अब देखिए दोस्तों 25 दिए 75, 3 से इसको काटिए दोस्तों, 3 पंजे 15, एक बचेंगे दोस्तों, 3 चौक 12, 2 से इसको काट दीजिए, कितना दोस्तों 27। तो दोस्तों आंसर कितना है 27।
तो देखिए दोस्तों, ये सारा तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, और क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन तो यही हो गया कि 25 गुणा 162 2 गुणा 75। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से करा, 25 से 75 और 3 से काट दिया इसको 54 और 2 से काटा तो दोस्तों 27। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, सी। तो उम्मीद है दोस्तों वहाँ पे भी हमने ऐसा सवाल किया और यहाँ पे भी, तो आपको ये चीज़ें क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये बताना है। ये इस सवाल में बताना होगा दोस्तों। तो देखिए, हमने आपको कहा कि इस प्रकार के सवाल में दोस्तों, एग्जाम्पल में किया था हमने, करना क्या है, जो कहे वो लिख दें। दोस्तों इसने कहा 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो दोस्तों इतनी लंबी लैंग्वेज ना लिखेंगे, बस 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 क्रय ऐसे लिख दिया दोस्तों, ये गुणा में होगी, ठीक है। 4 गुणा क्रय बराबर किसके दोस्तों, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो बराबर करके दोस्तों 3 गुणा विक्रय, क्या लिख दे दोस्तों, विक्रय। इस लाइन का वही मतलब हुआ जो कि सवाल में लिखा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इन 4 का दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, 3 का विक्रय मूल्य के दोस्तों दोनों क्या है, बराबर है। इन 4 का क्रय और इन 3 का दोस्तों क्या, विक्रय आपस में बराबर है। और दोस्तों गुणा के मान किसके, दूसरों के, और बटे के किसके, अपने। यहाँ के बाद बस वही सेम कार्रवाई कि दोस्तों क्रय और बटे में क्या ले आए, विक्रय, और दोस्तों क्रय बटे विक्रय, समझ पाए इतनी बात, ये विक्रय बटे में और ये 4 इधर बटे में, तो दोस्तों 3 बटे 4, बटे के मान अपने, यानी कि अगर क्रय 3 तो विक्रय कितना दोस्तों 4, यानी कि 3 की अगर कोई वस्तु है तो उसे बेचा कितने में गया है, 4 में। तो दोस्तों कितना हुआ, 3 की वस्तु अगर 4 में बेची जाए तो कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ दोस्तों, कितना, 1 का लाभ। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत, उम्मीद है फॉर्मूला याद रहेगा कि लाभ और बटे दोस्तों क्या, क्रय मूल्य जो कि इस सवाल में 3 हुआ, और दोस्तों गुणा कितना, 100, और दोस्तों 100 गुणा 1 100 बटे 3, और दोस्तों हम बार बार आ रहा है तो कितना दोस्तों, 33 सही 1 बटे 3%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, है ना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए